एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी फ्यूचर से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर को हैच करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं। अगर हम सिर्फ सिंगल पोजीशन के साथ फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो यहाँ अगले दिन कितनी भी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, कितनी भी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, हमको अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। तो यहाँ अनलिमिटेड रिस्क वाले ट्रेड को हम अवॉइड करना चाहते हैं, फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, फ्यूचर को हैच करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ईजियर नंबर लेके आपको बोर्ड पे सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। नंबर भले ही हम ईजियर लेंगे लेकिन वो नंबर रियलिस्टिक नंबर के आसपास के लेने की मैं कोशिश करूँगा ताकि प्रैक्टिकली जब भी हमको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं रहे। और यहाँ अगर हम ऑप्शन का बेसिक क्लियर है हमारा, हम प्रॉपरली कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यहाँ इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बेसिक में कुछ डाउट्स हैं तो बेसिक से रिलेटेड जो 4 वीडियो हैं पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा। तो अब यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से बोर्ड पे एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करते हैं। जब भी हम किसी हेजिंग पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जिनको अगर हमने पहले से क्लियर कर रखा है तो हम काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से इस मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पॉइंट पहले से क्लियर नहीं हैं तो प्रैक्टिकली जब भी हम काम करने जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को मैं पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर को हैच करने के तरीका, कि हम भाई बैंक निफ्टी के फ्यूचर को हैच करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैसा ऑप्शंस के वीडियो में ऑप्शन से रिलेटेड हैजिंग में हम समझते थे कि भाई अगर हम सिर्फ ऑप्शन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमको स्पॉट प्राइस को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम फ्यूचर से रिलेटेड कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्यूचर को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ हम फ्यूचर के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ जो हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर और ऑप्शंस के नंबर लेंगे, फ्यूचर की तो एक्सपायरी मंथली होती है, ये हम जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेटलमेंट होता है एक्सपायरी डेट पर वो होता है उसके स्पॉट प्राइस से। फ्यूचर का भी सेटलमेंट स्पॉट से, ऑप्शन का भी सेटलमेंट स्पॉट से। और यहाँ पर बीच में कई बार फ्यूचर प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सकता है यहाँ मंथ में, इसीलिए किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं हो तो यहाँ पर हम फ्यूचर के साथ में मंथली एक्सपायरी को यहाँ पर फॉलो करेंगे ऑप्शन का यूज़ करने के लिए। अब यहाँ हमारा कोई सा भी प्रिडिक्शन हो सकता है। सबसे पहला काम है यहाँ हमको एक डायरेक्शन का पिक करना कि भाई बैंक निफ्टी जो है इस मंथ में ऊपर रह सकता है या नीचे रह सकता है। जिस भी लेवल पे है अभी एट प्रेजेंट उससे ऊपर की तरफ रहेगा या उससे ये नीचे की तरफ रहेगा, सिर्फ हमको इतना सा प्रिडिक्शन करना है यहाँ पर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन मान लो है कि भाई इस मंथ में बैंक निफ्टी जिस भी लेवल पे चल रहा है उसका फ्यूचर उससे यहाँ पर ऊपर रह सकता है। तो ठीक है, हम फ्यूचर में बाय पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ एक नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ सपोज बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल पर है फ्यूचर में।
अब फ्यूचर में 30,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसको हम यहाँ पर फ्यूचर को बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन है ये डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन है, मतलब कहीं ना कहीं हम एक डायरेक्शन पिक करते हैं, ऊपर रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर में बैंक निफ्टी 30,000 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 30,000 पर बैंक निफ्टी के फ्यूचर को हमने यहाँ पर बाय करा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी नीचे आ गया तो यहाँ कितनी भी बड़ी रिस्क हो सकती है। ठीक है, तो अब इस प्राइमरी पोजीशन को हम हैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हैच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई एक ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को हम राइट कर देते हैं, जो काफ़ी ट्रेडर करते हैं कि चलो भाई एक कॉल ऑप्शन को राइट कर देंगे, तो अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगी, फ्यूचर में लॉस होगा, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन में हमको प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई सबसे ज़्यादा प्रीमियम किस कॉल में होता है, तो हमको दिखा भाई सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम है वो एटीएम कॉल में होता है। एटीएम कॉल में सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है। एटीएम कॉल कौन सा हुआ? 30,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल एटीएम कॉल कहलाएगा। ठीक है, अब उसका प्राइस मान लो चल रहा था 1,000 का। अब यहाँ नंबर में ईजियर ले रहा हूँ, तो समझाने के लिए नंबर ईजियर ले रहे हैं हम। और मंथ मान लो स्टार्ट हुआ है, उस समय एटीएम का जो मंथली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है, तो मंथली एक्सपायरी का जो कॉल ऑप्शन है, मान लें उसका प्राइस यहाँ पर 1,000 चल रहा था। ठीक है, अब इस कॉल को हमने यहाँ पर 1,000 में सेल कर दिया। एटीएम कॉल हमने सेल कर दिया फ्यूचर को बाय करके। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक हेज पोजीशन को क्रिएट करा। लेकिन अगर हम इस कॉम्बिनेशन की तरफ देखेंगे तो हमको क्या दिखता है, हमारी जो रिस्क प्रोटेक्टेड है वो सिर्फ 1,000 पॉइंट नीचे तक ही हमारी रिस्क प्रोटेक्टेड है। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे चली जाती है तो यहाँ पर ठीक है, बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का लॉस लगेगा, लेकिन एक्सपायरी पर ये 1,000 पॉइंट पूरे हमको मिल जाएंगे, पूरा ये जो प्रीमियम है ये हमको रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ 1,000 लॉस लगा, यहाँ 1,000 का प्रॉफिट हो गया, हम यहाँ पर ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में रहे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे चली जाती है और इससे नीचे जाती है तो यहाँ 1,000 से ज़्यादा तो यहाँ हमको मिलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर तो कितने भी लग सकते हैं। यानी ये फुल्ली कवर्ड पोजीशन नहीं हुई कहीं ना कहीं। यहाँ रिवॉर्ड तो एक कैलकुलेटेड हुआ कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो ठीक है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम रिवॉर्ड जो होता है, जो नेट प्रीमियम हमने सेल करा उतना ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी हम 1,000 पॉइंट मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए जा रहे हैं और अनलिमिटेड रिस्क के लिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। अगर हम F&O में लंबे समय तक सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ट्रेड से हमको बचना चाहिए, जिसमें रिवॉर्ड तो एक लिमिटेड है और रिस्क अनलिमिटेड हो। यहाँ हमेशा हमारा रिवॉर्ड का फिगर रिस्क के फिगर से बड़ा होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क पे ही हमको यहाँ पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है हम धीरे धीरे करके प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं 6 महीना साल भर, और बाय चांस एक आध बार कुछ ऐसा मार्केट में मूवमेंट हो गया कि जो हमने 6 महीने साल भर में इकट्ठा करा वो एक ही ट्रेड में हमारा सब कुछ यहाँ पर चला गया। तो यहाँ इससे हमको बचना चाहिए। अब यहाँ पर अनलिमिटेड जो रिस्क हो सकती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने फ्यूचर बाय करा, एटीएम कॉल को हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, 30,000 पे फ्यूचर था, स्पॉट भी 30,000 मान लें, एटीएम कॉल को हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। अब जो टोटल प्रीमियम हमने सेल करा, यानी हमारी इसमें रिस्क नीचे तक कहाँ तक नहीं है, 1,000 पॉइंट नीचे तक रिस्क नहीं है। 1,000 पॉइंट नीचे यानी
29,000 से नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो यहाँ हमारी रिस्क शुरू होगी। तो अब उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। जो पुट क्या कहलाएगा, OTM पुट कहलाएगा, यानी 29,000 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट हमने बाय करा। अब यहाँ पर ये डीप आउट ऑफ मनी पुट हुआ, यहाँ पर इसके प्राइस कम चल रहे होंगे काफ़ी। अब मान लें इसका प्राइस जो चल रहा था वो 500 चल रहा था, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर बाय कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक हमारा हेजिंग का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ। ये हमारा एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ। हम फ्यूचर खरीदते हैं, ATM कॉल को हमने शॉर्ट कर दिया, जिस भी लेवल पे फ्यूचर खरीदा उस लेवल के कॉल को हमने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पर जितना प्रीमियम कॉल को राइट करने से मिला उतने पॉइंट नीचे का यहाँ पर हमने OTM पुट बाय कर लिया। अगर हमारा व्यू है कि ये ऊपर की तरफ जाएगी इस मंथ में बैंक निफ्टी, अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हमारा व्यू है बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगी तो हम हमारी पोजीशन को पूरा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे, फ्यूचर को हम यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर ATM पुट ऑप्शन को शॉर्ट सेल करेंगे, कॉल की जगह ATM पुट ऑप्शन सेल करेंगे, और जो प्रीमियम पुट को शॉर्ट करने से मिलेगा उतना पॉइंट ऊपर का हम यहाँ पर OTM कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ये एक हुआ हमारा कॉम्बिनेशन कि हमारा सबसे पहले व्यू प्रिडिक्ट करना है उस मंथ का, उसके अकॉर्डिंग अप है तो ये, अगर डाउन है तो जो मैंने आपको बताया वो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कॉलर हेजिंग स्ट्रेटजीज कहा जाता है। ये अपने आप में कॉलर हेजिंग स्ट्रेटजीज होता है। अब बात आती है इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना, हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना, और हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से। तो यहाँ पर तीनों को हम निकालते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज़ें निकालते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग अपना रखो कि किसी भी हेजिंग पे अगर काम करो तो अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हर हेजिंग में अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं तो अगर हमारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके आसानी से उससे बाहर निकल जाते हैं, नेगेटिव परिस्थितियों से भी। तो चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन में हमको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिवॉर्ड निकालने का सिंपल तरीका होता है, जो यहाँ पर नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ ऑप्शंस में वो होता है हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन को हमने राइट करा, उससे हमको कितना पॉइंट मिला, 1000 पॉइंट हमको कॉल ऑप्शन को राइट करने से मिला। लेकिन यहाँ पर पुट ऑप्शन को हमने ख़रीदा है तो उससे हमारे पास से कितना चला गया, उससे हमारे पास से 500 चला गया। तो अब हमारे पास नेट प्रीमियम क्या बचा, नेट प्रीमियम हमारे पास 500 बचा। तो ये जो 500 होता है ये होता है हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड। अगला पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारी रिस्क कितनी, इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिस्क कितनी हो सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन में रिस्क निकालने का सिंपल तरीका होता है, ये जो कॉल ऑप्शन हमने राइट करा है और जो पुट ऑप्शन को हमने बाय करा है, ये नहीं, दो ऑप्शन में जो पोजीशन क्रिएट करी है उसके बीच में जो डिफरेंस है यहाँ पर, उसमें से जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा उसको माइनस कर देते हैं। तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है हमारी मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर।
तो ये दो ऑप्शन के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये दो ऑप्शन के बीच में 1000 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर 1000 पॉइंट का डिस्टेंस है और उसमें से यहाँ पर हम किसको माइनस करेंगे? जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा। तो यहाँ पर हमने माइनस करा 500 को। तो अब क्या फिगर निकल के आया? यहाँ पर 500 आया। ये 500 हुई हमारी मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर। तो किस तरीके से हम यहाँ पर रिस्क निकालते हैं वो हमने यहाँ पर समझा। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं, कि भाई इस कॉम्बिनेशन में ब्रेक इवन पॉइंट हमारे कौन से हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम किस तरीके से इस कॉम्बिनेशन में निकालते हैं? अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका है, जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है ऑप्शंस में, खरीदने और बेचने को मिला के जो हमारे पास नेट बचा, उतने पॉइंट नीचे होता है हमारा ब्रेक इवन यहाँ पर। यानी टोटल 500 पॉइंट नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ, यानी इससे 500 पॉइंट नीचे रहेगा हमारा ब्रेक इवन, यानी 29,500 हुआ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया निकल के। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है, अब ठीक है अगर हम ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, फ्यूचर को राइट कर रहे हैं, तो इससे ऊपर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने निकाल लिया कि जो रिसीव हुआ उतने पॉइंट नीचे तक यहाँ पर कोई खतरा नहीं है हमको, 29,500 तक कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। तो यहाँ पर जो हमको समझ आ रहा है कि भाई रिवॉर्ड 500, रिस्क 500, यानी रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ? 1:1 हुआ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। 1:1 हुआ रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो यहाँ पर सोचने में ये आ सकता है कि यार रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट करके हमारी रिस्क को धीरे धीरे मिनिमाइज कर लेते हैं, तो वैसे ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर हो जाता है। तो यहाँ एडजस्टमेंट हम आगे सब सीखेंगे। अब यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो नंबर्स लिए मैंने वो 1:1 दिख रहा है। तो प्रैक्टिकली भी जब आप चेक करेंगे रियल नंबर पे, तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको दिखेगा वो लगभग 1:1 के आसपास ही आपको नज़र आएगा। इसीलिए मैंने कहा नंबर में रियलिस्टिक के आसपास लेने की कोशिश करूँगा। नंबर भले ही ईजियर लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, लेकिन जिस तरीके से हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं और थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस मार्केट में, हमको अगर पैसा कमाना है तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कोई सा भी XYZ बिजनेस हो, अगर हमको पैसा कमाना है तो मेहनत तो हमको यहाँ पर करनी पड़ती है। मेहनत करने से यहाँ पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई फिजिकल मेहनत नहीं है कि हमको यहाँ गड्ढे खोदना है, यहाँ सिर्फ मेंटल मेहनत है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो ट्रेडर होते हैं वो यूट्यूब पे जाते हैं कि चलो 5-7 मिनट का वीडियो देख लेंगे, उससे हम कुछ अच्छा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता, यहाँ मेहनत और टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों लगता है। तो अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको समझ आया कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 है। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के बारे में हम समझते हैं, लॉजिक के बारे में समझते हैं, क्यों ये कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करा है। इस कॉम्बिनेशन को हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम प्री डिसाइडेड रिस्क और प्री डिसाइडेड रिवॉर्ड पे काम कर रहे हैं। चाहे बाजार में आग लग जाए, अगले दिन कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो प्री डिसाइडेड होता है। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को हमने क्रिएट करा, हमको पता है मैक्सिमम रिवॉर्ड 500, रिस्क 500, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर। अब यहाँ
आप देखोगे जब कॉम्बिनेशन क्रिएट करा था तब बैंक निफ्टी कहाँ थी, 30,000 के लेवल पर थी, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, 29,500 पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रह जाती है एक्सपायरी तक तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे, और यहाँ 30,000 पे बैंक निफ्टी है, 29,500 हमारा ब्रेक इवन है, यानी ट्रेड डालते से हम पॉजिटिव टेरिटरी में खड़े हुए हैं। यानी जिस भी लेवल पे बैंक निफ्टी है वहाँ से तो अभी काफ़ी नीचे है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ मतलब ट्रेड डालते से कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव टेरिटरी में खड़े हैं। इसके नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमारी रिस्क होगी। यहाँ अब ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको करने आने चाहिए। जैसे मैंने कहा बेसिक अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पर आप वो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ ताकि आपको करने में फिर आसानी रहे। अब जैसे मैंने कहा कि भाई 29,500 पे अगर एक्सपायरी होती है तो वहाँ तक हमको कोई नुकसान नहीं रहेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई अगर 29,500 पर एक्सपायरी होगी तो क्या होगा। अगर 29,500 पे एक्सपायरी होगी तो ये जो फ्यूचर हमने खरीद रखा है इसमें क्या होगा, 500 पॉइंट का हमको लॉस लग जाएगा फ्यूचर में। ये जो एटीएम कॉल ऑप्शन हमने 1000 में शॉर्ट सेल करा था, अगर एक्सपायरी 29,500 पे होती है तो ये ओटीएम हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 1000 में हमने बेचा था, पूरे 1000 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। तो इस कॉल ऑप्शन में 1000 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो पुट ऑप्शन ओटीएम हमने बाय करा हुआ था, इसको हमने खरीद रखा था, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी ओटीएम रहेगा। 500 में खरीदा था, ज़ीरो हो गया तो 500 का हमको यहाँ नुकसान लग गया। तो यहाँ पर इसमें 500 का नुकसान लगा। अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या फिगर निकल के आ रहा है, ज़ीरो। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे भी चली गई लेकिन हमको नुकसान नहीं लगा। बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट गिरने से भी हमको नुकसान नहीं लगा क्योंकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे था। यानी यही ब्यूटी है इस कॉम्बिनेशन की, हम ट्रेड डालते से पॉजिटिव टेरिटरी में खड़े हुए हैं तो ज़ीरो लॉस हुआ। अगर यहाँ पर एक्सपायरी हो जाती है, हमारा प्रिडिक्शन थोड़ा सा भी गलत होता है, नीचे चली गई तो यहाँ पर ज़ीरो लॉस हुआ हमको। अब यहाँ अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चली जाती है तो क्या होगा, मान लो 35,000 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सिर्फ आपके लिए मैं समझा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि भाई 35,000 अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 5,000 का प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। ठीक है भाई, 5,000 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर फ्यूचर में हमको। और जो एटीएम कॉल ऑप्शन हमने राइट करा हुआ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सपायरी डेट के दिन, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5,000 रुपीज़ की। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं एक्सपायरी डेट के दिन सारे ऑप्शन सेटल होते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर, वास्तविक कीमत पर। तो ये जो है आईटीएम हो जाएगा, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रहेगी, 5,000 रुपये की रहेगी। हमने 1,000 में शॉर्ट करा है, 5,000 में हमको ख़रीदना पड़ेगा तो हमको 4,000 पॉइंट का यहाँ पर नुकसान लगेगा। तो जो हमने यहाँ पर कॉल राइट करा था उसमें 4,000 पॉइंट का नुकसान लगा। लेकिन यहाँ पर जो ये पुट ऑप्शन हमने बाय करा था वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा तो पूरे 500 का यहाँ पर हमको नुकसान लग जाएगा। तो इस पुट में यहाँ पर 500 का नुकसान लगा तो ओवरऑल फिगर क्या निकल के आया, 500 पॉइंट का प्रॉफिट।
यानी ऊपर कहीं भी चली जाए 500 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट हमको होने वाला नहीं है, जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है हमारा। अब ये समझ आया। अब तीसरा आता है कैलकुलेशन कि भाई ये 25,000 पर चली गई, कि भाई बैंक निफ्टी इस मंथ 25,000 पर उसकी एक्सपायरी हुई, तो क्या होगा? जो फ्यूचर बाय करा हुआ है उसमें 5,000 पॉइंट का हमको यहाँ पर लॉस लगेगा, 5,000 पॉइंट का लॉस लगा जो फ्यूचर बाय करा है। कॉल राइट करा है, क्या होगा? वो ज़ीरो हो जाएगा, उसमें हमको 1,000 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया कॉल में। ठीक है, अब जो ये पुट ऑप्शन हमने बाय करा है ये इन द मनी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 25,000 पे एक्सपायरी हो रही है, 29,000 का पुट है ये, तो ये आईटीएम हो जाएगा। अब आईटीएम हो गया तो ये एक्सपायरी डेट पर इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू पर सेटल होगा। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन? 25,000 पे एक्सपायरी हो रही है, 29,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट है, 4,000 इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन। हमने 500 रुपीज़ में बाय करा, 4,000 में ये सेल होगा, तो 3,500 का इस पुट में हमको प्रॉफिट होगा। इस पुट में 3,500 का हमको प्रॉफिट हुआ, यानी मैक्सिमम हमारी रिस्क हुई सिर्फ 500 पॉइंट की। इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम क्या रिस्क हुई? 500 पॉइंट की। यानी यहाँ पर मार्केट कहीं भी चला जाए, ये हमने कैलकुलेशन निकाल के देखे, इससे ज़्यादा ना हमारी रिस्क हो सकती है ना ही हमको रिवॉर्ड मिल सकता है। वो ट्रेड डालते से हम यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ आई। हमारा बेसिक, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बेसिक इतना मजबूत होना चाहिए कि बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के हम सारे कैलकुलेशन इजीली कर लें। उसका मतलब ये होता है कि इजीली कैलकुलेशन करने का कि यहाँ पर हम किसी भी हेजिंग पे काम कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो हम यहाँ पर हमारी पोजीशन में कुछ भी एडजस्टमेंट छोटे मोटे हमारी हेज को संभालने के लिए आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन करना जानते हैं। तो उसका ये सबसे बड़ा यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई एडजस्टमेंट, कि यहाँ पर हमको अगर एडजस्टमेंट करना पड़े तो हम क्या और किस तरीके से पोजीशन में एडजस्टमेंट करते हैं। अब एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं किसी भी हैजिंग में? हम एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं कि भाई जिस मैक्सिमम रिस्क से हमने काम को शुरू करा है, अगर अनफेवरेबल डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो यहाँ पर हम छोटे छोटे चेंजेस करके जो मैक्सिमम रिस्क है हमारी उसको मिनिमाइज कर सकें, उसको नीचे की तरफ ला सकें। इसीलिए हम यहाँ पर एक छोटे छोटे एडजस्टमेंट को करते हैं। हमारा मेन मकसद होता है जो मैक्सिमम रिस्क है उसको नीचे लाएं या न्यूट्रल कर दें, और उस बीच में जब भी हमको प्रॉफिट नज़र आए हम निकल के बाहर हो जाएं कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हमारे ट्रेड डालने के बाद ऊपर की तरफ है तो हम तो शांति से बैठे हैं। हमको लगा कि जब भी मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम 500 पॉइंट का प्रॉफिट है, मुझे लगा मेरे लिए 250 बहुत हैं। जब भी 250 मिला मैं बाहर हो गया, या मुझे लगता है नहीं मैं तो पूरा 500 लेके निकलूँगा, तो ऊपर की तरफ ही अगर मार्केट है तो हम शांति से बैठे हैं, 500 टिल एंड एक्सपायरी तक पूरा मिल ही जाएगा हमको यहाँ पर। या हमको लगता है कि ठीक है यार, जो मेरा एक फंड ब्लॉक हुआ है 7 दिन में इतना पैसा मुझे मिल रहा है परसेंटेज में, ठीक है 7 दिन में जो रिटर्न आ रहा है तो हम उस हिसाब से यहाँ पर बाहर भी हो जाते हैं। तो ऊपर का तो इतना कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हम प्रॉफिट किस हिसाब से जाना चाहते हैं, अगर हम मैक्सिमम के लिए जाना चाहते हैं मैक्सिमम के लिए जा सकते हैं, कैलकुलेटेड रिटर्न के लिए जाना चाहते हैं कैलकुलेटेड रिटर्न के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जब भी मिलता है बाहर हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम अगर गलत हो गए तभी हम एडजस्टमेंट करेंगे पोजीशन में। ठीक है, अब यहाँ गलत किस तरीके से हुए कि भाई ये हमने बाय करा था और ये नीचे की तरफ आ गई, 30,000 से
100 पॉइंट यहाँ पर नीचे की तरफ ये पोजीशन आ गई, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरी। ठीक है, अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है तो हम यहाँ जो एडजस्टमेंट करते हैं, जो ऑप्शन राइट करा हुआ है, सिर्फ उस पोजीशन में हम एडजस्टमेंट करते हैं और बाकी कोई चेंजेस हम नहीं करते दो पोजीशन में। अब बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर 100 पॉइंट नीचे गई तो क्या होगा, यहाँ ये जो हमने कॉल ऑप्शन को राइट करा हुआ है इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा डेफिनेटली। अब 100 पॉइंट नीचे आई लेकिन यहाँ पर हमको एक सिर्फ 50 पॉइंट का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस 50 पॉइंट के प्रॉफिट को यहाँ पर हमने बुक करा। 50 पॉइंट का जो इसमें हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा था उसको बुक करा। और अब जहाँ पर है बैंक निफ्टी 29,900 के लेवल पर अब बैंक निफ्टी है, तो अब 29,900 स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। अब ये कॉल यहाँ पर एटीएम कॉल हो गया। अब ये कॉल मान लो वापस से 1000 में हमारा बिक गया कि चलो भाई 1000 में ये कॉल बिक गया हमारा, इस कॉल में से हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और उसकी जगह जहाँ बैंक निफ्टी आई यहाँ पर उस कॉल को हमने सेल कर दिया। क्या होता है यहाँ पर और नीचे अगर आई तो इसमें प्रॉफिट होगा, इसको फिर बुक करा और यहाँ पर फिर नीचे की तरफ हम यहाँ पर हमारे कॉल को लेके आए। तो ये करा तो करा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करते हैं उसका पर्पस ही ये होता है हमारी रिस्क को नीचे की तरफ लेके आना। जब हमने ट्रेड शुरू करा था तब हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी थी, 500 पॉइंट की मैक्सिमम हमारी रिस्क थी। तो यहाँ पर अब हमारी रिस्क में क्या अंतर आ जाता है, एक एडजस्टमेंट जैसे हमने ये करा तो जब हमने काम शुरू करा था 500 पॉइंट की हमारी मैक्सिमम रिस्क थी, लेकिन इस एडजस्टमेंट को करने से एक 50 पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हो गया। इस एडजस्टमेंट को करने से एक 50 पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हो गया। तो यहाँ पर हमारी रिस्क में से हम 50 को माइनस कर देते हैं, तो अब हमारी रिस्क जो बची वो बची 450 पॉइंट की। हमने हमारी रिस्क को नीचे की तरफ ले गए यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारी रिस्क में चेंजेस होता है। यहाँ पर जो नेट प्रीमियम रिसीव करा एडजस्टमेंट को करके उसको जो रिस्क से काम शुरू करा था उसमें माइनस कर देते हैं, तो वो होती है अब हमारी मैक्सिमम रिस्क। अब बात आती है रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड क्या वहीं पे रहेगा? नहीं, रिवॉर्ड भी हमारा यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब रिवॉर्ड में क्या चेंज होगा, सबसे जब पहले हमने काम शुरू करा था तब हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना था, यहाँ पर 500 पॉइंट का मैक्सिमम रिवॉर्ड था। लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन हमने एडजस्ट करी, चेंज करी। हमने हमारे कॉल ऑप्शन की जो राइट की पोजीशन है उसको 100 पॉइंट नीचे लेके आ गए। यहाँ पर हमने इस पोजीशन को 100 पॉइंट नीचे लेके आए, मतलब यहाँ पर हमने 950 में इसको यहाँ बाय करा, 50 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ, इसकी वैल्यू 950 हो गई थी, तभी हमको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। हमारी पोजीशन को फिर हमने शॉर्ट करा, 1000 में सेल करा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने हमारी पोजीशन को 100 पॉइंट नीचे की तरफ लेके आए, लेकिन 100 पॉइंट नीचे की तरफ हमने हमारी पोजीशन को लाया और यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का हमको प्रीमियम रिसीव हुआ, जबकि पोजीशन हमारी 100 पॉइंट नीचे आ गई। पोजीशन 100 पॉइंट नीचे आ गई लेकिन हमको सिर्फ 50 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ। तो नेट हमको क्या लॉस लगा, नेट हम 50 पॉइंट के लॉस में ही रहे इस एडजस्टमेंट को करके, क्योंकि ऑप्शन राइट की पोजीशन 100 पॉइंट नीचे आ गई है हमारी।
तो नेट हमारा 50 का लॉस ही रहा। तो वो जो नेट लॉस होता है इस शिफ्टिंग को करने से कि भाई पोजीशन तो 100 पॉइंट नीचे आ गई लेकिन 50 पॉइंट ही हमको मिले इस शिफ्टिंग में, 950 में उसको बाय करा, 1000 में सेल करा, 50 पॉइंट ही मिले यहाँ पर। तो जो ये नेट लॉस लगा हमको वो हमारी रिस्क में से रिवॉर्ड में से हो जाता है कम। तो यहाँ हमारा अब मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या हो गया, मैक्सिमम रिवॉर्ड भी हमारा 450 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा रिवॉर्ड भी बदल जाता है, यहाँ पर रिवॉर्ड कम हो जाता है लेकिन यहाँ पर हमारी रिस्क भी नीचे की तरफ चली गई। अब यहाँ पर इस एडजस्टमेंट को करने से हमारे ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट क्या चेंज हो जाते हैं कि भाई जो यहाँ पर एडजस्टमेंट को करके हमको प्रीमियम रिसीव हुआ है, यानी 50 पॉइंट का प्रीमियम हमको यहाँ पर रिसीव हुआ इस एडजस्टमेंट को करने से, तो उतना पॉइंट और नीचे हमारा ब्रेक इवन चला जाएगा। यानी पहले कितना था, 29,500 था हमारा ब्रेक इवन, अब हमारा ब्रेक इवन क्या हो गया, 29,450 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर हो गया। यानी ब्रेक इवन पॉइंट में भी हम एक बेनिफिशियल कंडीशन में पहुँच गए। तो यहाँ पर इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर चेंज होता है। तो हमको करना क्या है, अब अगर यहाँ पर नीचे की तरफ आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन को राइट करा है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो मैक्सिमम रिस्क होती है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ हमारी जाती रहती है कि भाई 500 से 450 हुई, 450 से 400, 250, 300, जो भी नीचे तक हम रिस्क धीरे धीरे एडजस्टमेंट करके ले आए, ठीक है, हमारा उस कंडीशन में रिवॉर्ड भी नीचे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एडजस्टमेंट करने के बाद बीच में हमको कहीं प्रॉफिट नज़र आता है तो यहाँ पर उस प्रॉफिट को हम बुक करते हैं और हमारी पोजीशन में से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हम करते हैं हमारी पोजीशन में। अब इस पोजीशन को अगर हम लॉजिकली समझें यहाँ पर कि भाई एक्चुअली ये तो जो एक्चुअल नंबर हैं उस पे हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन अगर हम इस कॉम्बिनेशन को अब लॉजिकली समझना शुरू करें कि भाई किस तरीके से हमको करना चाहिए, सही वे क्या है। ठीक है, नीचे की तरफ पोजीशन आ रही, नीचे की तरफ पोजीशन आने से क्या होगा, ये जो कॉल ऑप्शन हमने राइट करा है ये तो हमको प्रॉफिट दे रहा होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर फ्यूचर में हमको लॉस लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आती है तो यहाँ पर इसमें तो और तेजी से प्रीमियम बढ़ जाएगा, ये तो और काफ़ी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि ये तो ओटीएम से एटीएम की तरफ आ रहा है। ये जो नंबर्स हमने निकाले ये एक्सपायरी डेट के दिन के 3:30 बजे के नंबर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दी एंड में क्या हो सकता है, लेकिन ये उससे पहले ही हो जाएगा, शुरू में ऐसा नहीं है। अब अगर यहाँ तक भी बैंक निफ्टी आ गई तो क्या होगा, इसका प्राइस तो तेज़ी से यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये तो एटीएम हो जाएगा। अब जैसे ये 1000 में एटीएम चल रहा है तो ठीक है, थोड़े दिन निकल गए तो ये 1000 नहीं रहा, 900 ही रहा, 800 ही रहा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया और यहाँ पर भी प्रॉफिट हमको मिल गया। यानी दो जगह से हमको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ये भी तेज़ी से बढ़ा, इसमें भी हुआ, ठीक है, इसमें हमको लॉस लग रहा है और वो ये दो जगह से हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, एक ही जगह से हमको लॉस लग रहा है, वो आपस में कंपनसेट हो रहा है। और अगर ज़्यादा नीचे चला गया तो यहाँ कोई 500 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क लेके ही बाहर निकलना, ये कोई ज़रूरी नहीं। हमने कहा रे ये तो नीचे चला गया, हमको सिर्फ 100 पॉइंट का लॉस लग रहा है, सिर्फ 100 पॉइंट का लॉस लेके हम निकल के भाग गए यहाँ से, या जीरो लॉस लग रहा है तो जीरो लॉस लेके हम निकल के यहाँ से भाग गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई हम यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिकली जो हम बात करें वो यहाँ इसके प्राइस तेज़ी से बढ़ेगा,
ये गिरेगा, दो जगह से हमको प्रॉफिट होगा, सिर्फ एक जगह से लॉस लगेगा। मैक्सिमम का फिगर कब आएगा? एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे आएगा, पहले नहीं आ जाएगा। और अगर यहाँ 29,000 बैंक निफ्टी चली गई, यानी हमारा कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन गलत हो चुका है, हम फेल हो चुके हैं। फेल होने के बाद भी यहाँ पर सिर्फ एक 100 पॉइंट के नुकसान में या थोड़े मोड़े नुकसान में बाहर निकलने की हमारे पास चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास यहाँ बाहर निकलने की। और जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट कर रहे हैं उससे तो वैसे ही हम रिस्क को कम कर रहे हैं, धीरे धीरे रिस्क को अगर यहाँ से 500 से हमने 250 भी कम कर दिया और उस बीच में अगर यहाँ तक चला गया तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पर अच्छे रिवॉर्ड में दिख जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि नीचे गिर गया तो हम 100 पॉइंट के यहाँ पर नुकसान में बाहर हो गए, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाता है तो हम पूरा 500 पॉइंट लेने का वेट कर रहे हैं। अगर हमारे ब्रेक इवन से ऊपर की तरफ रहता है या ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो यहाँ हम पूरे 500 पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं। यानी जैसे मैंने कहा था, काम भले ही हमने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ शुरू करा, लेकिन यहाँ पर हमने जो करा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में चेंजेस कर दिए, एडजस्टमेंट को भी करके। अब यहाँ पर एक 100 रुपये की रिस्क हुई, हम निकल के भाग गए और ऊपर जा रहा है तो 500 के लिए वेट कर रहे हैं। यानी देने के लिए सिर्फ 100, लेने के लिए 500। तो यहाँ पर सक्सेस का एक ही तरीका होता है इस मार्केट में, ऑलवेज रिवॉर्ड इज ग्रेटर देन लॉस। अगर हमेशा आपका रिवॉर्ड का फिगर लॉस के फिगर से बड़ा आप रखोगे तो आपको आपकी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन अगर आपने अपने लॉस के फिगर को बड़ा और रिवॉर्ड के फिगर को छोटा रखा तो डेफिनेटली आपकी कैपिटल यहाँ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो पोजीशन में से प्रॉफिट नज़र आया, सिर्फ एक में लॉस हुआ, 29,000 पहुँच गई, इसका प्राइस तेज़ी से बढ़ गया, ये काफ़ी तेज़ी से गिर गया। तो यहाँ पर हमको एक छोटा सा लॉस दिखा, उसको बुक करा, बाहर हो गए क्योंकि प्रेडिक्शन हो गया है गलत। यहाँ पर अगर इस तरीके से ये नीचे की तरफ आती है तो हम हमारी पोजीशन में इस तरीके से एडजस्टमेंट को करते हैं। अब यहाँ एक और पॉइंट दिमाग में आ सकता है कि भाई ये पोजीशन हमने होल्ड करी है, कैरी करी है, तो बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं, हमारा ध्यान इधर उधर है और एकदम 200 पॉइंट नीचे चली गई तो 200 पॉइंट पे हम एडजस्ट कर लें हमारी पोजीशन को यहाँ कि भाई ठीक है 200 पॉइंट पे हम एडजस्ट कर लेंगे पोजीशन को। अगर हमको लगता है कि नहीं बैंक निफ्टी तो नीचे चली गई, ये तो ऊपर ही जाएगी, मैं एडजस्टमेंट नहीं करता, सिर्फ 500 की तो रिस्क है, एक कैलकुलेटेड रिस्क पे तो मैं काम कर रहा हूँ, तो हम चाहें तो एडजस्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम यहाँ पर हम हमारी रिस्क को कम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी नीचे की तरफ हमारा आता है। काफ़ी ट्रेडर ज़ीरो रिस्क, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी को यहाँ सर्च करते रहते हैं, लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना है, हम XYZ कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर हम रिस्क ज़ीरो करने की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी हमारा नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ज़ीरो रिस्क की तरफ भागने के बजाय एक कैलकुलेटेड रिस्क पे हम काम करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर तो हमको लगता है कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है नहीं ये तो ऊपर ही जाएगी, मैं तो बैठा रहूँगा, मेरी रिस्क कोई ज़्यादा नहीं है, तो हम उसके लिए यहाँ बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करी है, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करें आप, आपके लिए उतना ही यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा, आप किसी भी तरीके के नंबर पे यहाँ पर काम कर सकेंगे। अब आपके लिए एक तरीके का होमवर्क समझ लें या आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको इस हेजिंग से लास्ट बताता हूँ। अब यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ अगर हमको लगता है कि नहीं यार मैं तो रिस्क थोड़ी कम लेना चाहता हूँ, भले ही मुझे रिवॉर्ड कम मिल जाए, जैसे मैंने कहा ना कि भाई ज़ीरो रिवॉर्ड की तरफ, ज़ीरो रिस्क की तरफ यहाँ पर ट्रेडर जाते हैं
और वो स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं कि भाई ज़ीरो रिस्क वाली मिल जाए, लेकिन रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम यहाँ कि भाई हमारी ठीक है, रिस्क भी कम हो जाए, रिवॉर्ड भी कम हो जाए। तो यहाँ तो हमने फ्यूचर को बाय कर लिया। अब यहाँ उसकी जगह हमने क्या करा, एटीएम कॉल की जगह आईटीएम कॉल को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। आईटीएम कॉल मान लो यहाँ पर 29,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल यहाँ पर हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब 30,000 का कॉल 1,000 में चल रहा था तो ये तो आईटीएम हुआ, तो ये इससे ज़्यादा ही चल रहा होगा, 1200-1300। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा में बिक जाएगा। अब ये ज़्यादा में बिका तो जो ये हमको पुट है, ये जो हमने ख़रीदा, ये और दूर का हमको लेना पड़ेगा, तो ये हमको और सस्ते में मिल जाएगा, यहाँ पर और कम रेट में मिल जाएगा यहाँ। तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर रिस्क और नीचे चली जाएगी, क्योंकि जो पुट खरीदा है वो सस्ते में मिल गया, क्योंकि और दूर का पुट हमने यहाँ पर ख़रीदा है। हम ये आईटीएम कॉल को राइट कर दिया, ये ज़्यादा में बिक गया, तो हमारी नीचे तक काफ़ी बड़ा एक प्रोटेक्शन हमको मिल गया, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गया। अब लेकिन आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिस्क है वो भले ही नीचे चली गई, लेकिन यहाँ आपका रिवॉर्ड भी नीचे चला गया। तो अब यहाँ पर हम जो पुट खरीदेंगे वो भी दूर का मिलेगा, सस्ता मिलेगा। बस इस कैलकुलेशन को आप करके यहाँ पर देखिएगा। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे कैलकुलेशन हम प्रीमियम पर करते हैं, मतलब टाइम वैल्यू पर सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर राइट कर रहे हैं तो ये आईटीएम है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी और टाइम वैल्यू भी होगी, है ना। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको प्रीमियम को देख के कैलकुलेशन करना है कि इसमें कितना प्रीमियम है। मान लो इसको हमने 1300 रुपये पर सेल करा, तो यहाँ पर इसमें 200 तो है इंट्रिंसिक वैल्यू, वास्तविक कीमत, सिर्फ 1100 है प्रीमियम। तो यहाँ बेचा तो हमको कितना प्रीमियम मिला, सिर्फ 1100 पॉइंट का प्रीमियम मिला यहाँ पर, और जो पुट खरीदेंगे वो तो पूरा प्रीमियम पे रहेगा। तो कैलकुलेशन प्रीमियम को ध्यान में रख के करें, ना कि 1300 में बेचा उससे हम कैलकुलेशन करना शुरू कर दें। सिर्फ प्रीमियम का यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि जो मैंने कैलकुलेशन प्रीमियम से समझाया है वही यहाँ पर कैलकुलेशन आपका होगा। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार, मैं तो भले ही रिस्क नीचे लेके चला जाऊं, लेकिन रिवॉर्ड भी यहाँ पर मुझे भले ही कम मिले चलेगा, लेकिन मैं रिस्क नीचे ले लूँ, लेकिन सबसे बेटर ये वाला कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन भी जब पोजीशन बनाते हैं उससे नीचे ही रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेटर कॉम्बिनेशन होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये मैंने काफ़ी सरल तरीके से सिंपल नंबर लेके इस वीडियो को आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम किसी और हेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।